हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है जादुई घड़ा। बहुत समय पहले भारत में सुभा दत्त नामक एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहते थे, जो सभी एक साथ बहुत खुश थे। पिता हर दिन अपने घर के पास जंगल में लकड़ी की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए जाता था, जिसे वह अपने पड़ोसियों को बेचता था, जिससे वह काफी कमाता था और अपनी पत्नी और बच्चों को वह सब देता था जिसकी उन्हें जरूरत थी। कभी कभी वह अपने 3 लड़कों को अपने साथ ले जाता था और फिर एक विशेष उपचार के रूप में लड़कियों को साथ साथ घूमने की अनुमति दी गई थी। लड़कों को खुद के लिए लकड़ी काटने की अनुमति देने की लालसा थी और उनके पिता ने उन्हें बताया कि जैसे ही वे बूढ़े हो जाएंगे, वह उनमें से प्रत्येक को अपनी खुद की कुल्हाड़ी देगा। सुभा दत्ता के साथ लंबे समय तक सब ठीक रहा। लड़कों में से प्रत्येक की अपनी छोटी कुल्हाड़ी थी और प्रत्येक लड़कियों के पास टहनियाँ काटने के लिए कैंची की एक छोटी जोड़ी थी और उन सभी को बहुत गर्व हुआ जब वे घर में उपयोग करने के लिए अपनी माँ के लिए कुछ लकड़ी घर लाए। एक दिन हालांकि उनके पिता ने उन्हें बोला कि वे उसके साथ नहीं आ सकता है, क्योंकि वह जंगल में बहुत लंबा रास्ता तय करने के लिए जा रहा। वह यह देखने के लिए जा रहा था कि क्या वह नजदीक के घर की तुलना में वहां बेहतर लकड़ी पा सकता है। व्यर्थ लड़कों ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए जिद मचाई। नहीं, उन्होंने कहा, आप सभी रास्ते पर बहुत थक जाएंगे और अकेले वापस आने में खुद को खो देंगे। आपको अपनी माँ के कामों में और अपनी बहनों के साथ खेलने में मदद करनी चाहिए। उन्हें संतोष करना पड़ा। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि उनके पिता जंगल की गहराई से वापस आएंगे, हालांकि उन्हें पता था कि वह देर से आएंगे। जब अंधेरा हुआ और उसके कोई संकेत नहीं थे, तब बार बार उनकी माँ उन्हें देखने के लिए दरवाजे पर जाती थीं। हर पल उम्मीद करती थीं कि उन्हें रास्ते से आते हुए देख पाए। बार बार उसने रात के पंछी की रोने को आवाज को गलत समझा। वह भारी मन से बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर थी। वह सोच रही थी कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार डाला होगा और वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। जब सुभा दत्त ने जंगल में गया तो उन्होंने उसी शाम वापस आने का पूरा इरादा किया, लेकिन जब वह एक पेड़ को काटने में व्यस्त था तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं है। उसने ऊपर देखा तो उसने 4 खूबसूरत युवा लड़कियों को अपनी पतली गर्मियों की पोशाक में परियों की तरह देखा। उनके लंबे बालों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गोल गोल नाचते हुए देखा। सुभा दत्ता इस दृष्टि से इतनी चकित था कि उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और शोर ने नर्तकियों को चौंका दिया और उसे घूरने लगे थे। लकड़हारा एक शब्द नहीं कह सकता था, लेकिन बस उन पर हैरान और चकित हो गया। जब तक उनमें से एक ने उससे कहा, तुम कौन हो और तुम जंगल की गहराई में क्या कर रहे हो, जहां हमने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, उसने उत्तर दिया। कुछ लकड़ी लेकर बेचने के लिए आया था, ताकि मेरी पत्नी और उसने उत्तर देने के लिए और कुछ कपड़े पहनने को मिले। यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, लड़कियों में से एक ने कहा। आप इस तरह से ज्यादा पैसा नहीं पा सकते हैं। यदि आप केवल हमारे साथ रुकेंगे तो हम आपकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करेंगे, जो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सुभा दत्ता, हालांकि वह निश्चित रूप से अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करता था, सुंदर लड़कियों के साथ जंगल में रुकने के विचार से इतना लुभाया गया था कि थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा, अगर तुम मुझे पूरा यकीन देते हो कि मेरे प्रिय लोगों के साथ सब अच्छा होगा। आपको इस बारे में डरने की जरूरत नहीं है, लड़कियों ने कहा।
हम परियां हैं, आप देख रहे हैं, और हम सभी प्रकार की अद्भुत चीजें कर सकते हैं। हम उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार सब कुछ देंगे और वे इसे प्राप्त करेंगे। पहली बात यह है कि हम लोग आपको खाना देंगे और आपको इसके बदले में काम करना होगा। सुभा दत्ता ने जवाब दिया, मैं आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी करूँगा। ठीक है, समाशोधन को दूर करना शुरू करें और फिर हम सभी एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। सुभा दत्ता बहुत खुश था कि उन्हें जो करने के लिए कहा गया वह इतना आसान था। वह एक पेड़ से एक शाखा काटकर शुरू हुआ और इसके साथ वह भोजन कक्ष में जो कुछ था उसे देखने गया। फिर उसने रसोई में दाल चावल ढूंढे, लेकिन वह एक पेड़ की छाव में खड़े एक बड़े बड़े घड़े के अलावा कुछ भी नहीं देख पाया, जिसकी शाखाएं समाशोधन की ओर थीं। तो उन्होंने परियों में से एक से कहा, क्या तुम मुझे दिखाओगे कि भोजन कहाँ है और वास्तव में तुम लोग रसोई को कहाँ स्थापित करना चाहोगे? इन सवालों पर सभी परियां हंसने लगीं और उनकी हंसी की आवाज कई घंटियों की थाप की तरह थी। बेचारा सुभादत्त, जो बहुत थका हुआ और भूखा था, वह दुखी रहने लगा और वह सीधे घर जाने का कामना करने लगा। वह अपनी कुल्हाड़ी लेने के लिए झुका और उसके साथ बस पलटने ही वाला था, जब परियों ने अपने पागल भंवर को रोका और उसे रोकने के लिए चिल्लाई। इसलिए उसने इंतजार किया और उनमें से एक ने कहा, हमें इसे प्राप्त करने और इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस बड़े घड़े को देख रहे हैं। हम अपना सारा भोजन और बाकी सब कुछ जो हम चाहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। हमें बस इच्छा होती है कि हम अपना हाथ अंदर डालें और हमें वह भोजन मिलेगा जो हम पहले करना चाहते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या चाहते हैं। जिसे सुनकर सुभा दत्ता को शायद ही अपने कानों पर यकीन हो। नीचे उसने अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी और घड़े में हाथ डालने के लिए जल्दबाजी की। वह उस भोजन की इच्छा कर रहा था जो उसे पसंद थी। उन्हें करी चावल और दूध, दाल, फल और सब्जियां बहुत पसंद थीं और बहुत जल्द ही उसके पास जमीन पर भोजन फैला हुआ था। अगले कुछ दिन एक सपने की तरह बीत गए और सबसे पहले सुभा दत्ता ने सोचा कि वह अपने जीवन में कभी इतनी खुश नहीं था। परियों ने अक्सर उसे अकेला छोड़कर एक साथ चले जाया करते थे और वे केवल उस वक्त आते जब उन्हें घड़े से कुछ चाहिए होता था। लकड़हारे को हर तरह की चीजें मिली जो वह खुद के लिए चाहता था, लेकिन वर्तमान में वह चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ बढ़िया भोजन करें। वह उन्हें बहुत याद करने लगा और वह अपने काम से भी चूक गया। कभी कभी उसे लगता था कि जब परियां दूर होंगी तो वह जंगल से निकल जाएगा, लेकिन जब उसने घड़े को देखा तो वह उसे छोड़ने के बारे में नहीं सोच सका। जल्द ही सुभा दत्ता अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचने के बाद अच्छी तरह से सो नहीं पाता था। मान लीजिए कि जब उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ हुआ करता है तब वे भूखे सोते होंगे। यह भी उसके दिमाग में आया कि वह परियों को चुरा सकता है और परियों को अपने साथ घर ले जा सकता है, लेकिन उसने ऐसा करने की पूरी हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि जब सुंदर लड़कियों की दृष्टि पड़ेगी और उन्हें जब यह महसूस होगा तो वे भयानक तरीके से दंडित करने में सक्षम होंगे। एक रात उसे एक सपना आया जिसने उसे बहुत परेशान किया। उसने देखा कि उसकी पत्नी उस छोटे से घर में फूट फूट कर रो रही है। वह सबसे छोटे बच्चे को अपने हाथों से पकड़े कि अन्य तीन उसकी बगल में खड़े थे। वह एक बार फिर घर जाने के लिए निर्धारित किया, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर उसने परियों को चांदनी में नाचते देखा और किसी तरह उसे फिर लगा कि वह उन्हें और घड़े को नहीं छोड़ सकता। अगले दिन हालांकि वह इतना दुखी था कि परियों ने इस पर ध्यान दिया और उनमें से एक ने उससे कहा, क्या मामला है?
हम यहाँ दुखी लोगों को रखने की परवाह नहीं करते हैं। यदि आप जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं तो तुम घर जाओ, बेहतर होगा। सुभा दत्ता बहुत भयभीत हो गया था, इसलिए उसने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया और उसे डर था कि उसकी परिवार पैसे के लिए भूखे मर रहे थे। उनके बारे में चिंता मत करो, उत्तर था। हम आपकी पत्नी को बताएंगे कि आप क्यों दूर रहते हैं। जब वह सो रही होंगी तो हम उसके कान में फुसफुसाएंगे और वह आपकी खुशी के बारे में सोचकर बहुत खुश होगी। बाकी तुम अपनी परेशानियों को भूल जाओ। सुभा दत्ता परियों की सहानुभूति से बहुत खुश था। वह कुछ समय के लिए उनके साथ रुकने का फैसला किया। वह बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन पूरे समय सुखद रूप से बीता और घड़ा उसके लिए एक दैनिक खुशी थी। इस बीच उनकी गरीब पत्नी अपने प्यारे बच्चों को कैसे खाना खिलाती थी। 2 लड़के बहादुर थे, वह वास्तव में निराशा में थे। जब उनके पिता वापस नहीं आए और उन्हें खोजने के उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए। इन लड़कों ने अपनी माँ की मदद करने का काम किया। वे पेड़ों को नहीं काट सकते थे, लेकिन वे उन पर चढ़ सकते थे और अपनी कुल्हाड़ियों से छोटी शाखाओं को काट सकते थे, और उन्होंने यही किया और उन्हें अपने पड़ोसियों को बेचा। इन पड़ोसियों को उनके द्वारा दिखाए गए साहस छू गया और न केवल उन्हें लकड़ी के लिए अच्छी तरह से भुगतान किया था, बल्कि अक्सर उन्हें दूध और चावल और अन्य छोटी चीजें से उन्हें मदद किया। समय के साथ वे वास्तव में सुभा दत्ता के बिना रहने के अभ्यस्त हो गए और छोटी लड़कियां लगभग उनके बारे में भूल गईं। जंगल की गहराई में सुभा दत्ता का 1 महीना परियों का इंतजार करते हुए शांति से बीता और हर दिन वह अधिक स्वार्थी होते हुए खुद का आनंद लेने पर आमादा हो गया। फिर उनका एक और सपना था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को पुराने घर में खूब खाना खाते हुए देखा और जाहिर तौर पर उनके बिना इतने खुश थे कि उन्हें देखना बहुत ही अच्छा लगा। जब वह उठा तो उसने परियों से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुकूंगा। मेरे पास यहाँ अच्छा समय है, लेकिन मैं अपने लोगों से दूर इस जीवन से थक गया हूँ। परियों ने देखा कि वह इस समय परेशान सचमुच में था, इसलिए उन्होंने उसे जाने देने के लिए सहमति दी। लेकिन वे दयालु लोग थे और उन्हें लगा कि उन्हें उनके लिए किसी तरह से भुगतान करना चाहिए। उन्होंने एक साथ परामर्श किया और फिर उनमें से एक ने उनसे कहा कि वे जाने से पहले वह कुछ भी वे मांगता है वे उसे दे देंगे। लकड़हारे ने सुना कि वह कुछ भी मांग सकता है। उसने रोते हुए कहा, मेरे पास जादू का पिटारा होगा। आप बस कल्पना कर सकते हैं कि परियों को इससे क्या झटका लगा। आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परियां हमेशा अपनी बात रखती हैं। यदि वे सुभा दत्ता को कुछ और चुनने के लिए राजी नहीं कर सकती, तो उन्हें अपना प्रिय, अपना कीमती घड़ा देना होगा और फिर उन्हें अपने लिए भोजन की तलाश करनी पड़ेगी। वे सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे लकड़हारे को कुछ और चुनने के लिए मना सकें। वे उसे अपने गुप्त खजाना घर में ले गए, यहाँ तक कि वह प्रवेश द्वार जहाँ कभी किसी नश्वर को देखने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने रास्ता शुरू होने से पहले सुभा दत्ता के आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वह कभी भी रास्ता न देख सके, और उनमें से एक ने उसे हाथ से नेतृत्व किया। उसे बताया कि पेड़ से नीचे जाने वाले कदम कहाँ से शुरू होते हैं। जब आखिर में उसकी आंखों से पट्टी खींची गई, तो उसने अपने आप को एक बुलंद हॉल में पाया, जहाँ छत के रास्ते एक दरवाजा खुला था, जिसके माध्यम से रोशनी आ रही थी। फर्श पर ढेर सोने और चांदी के पैसे के बहुत सारे पत्थर थे और दीवारों पर सुंदर वस्त्र लटके हुए थे। सुभा दत्ता देखकर काफी चकित था, लेकिन वह केवल एक अज्ञानी लकड़हारा था और उसे गहने और कपड़े के मूल्य का एहसास नहीं था। इसलिए जब परियों ने उससे कहा, तुम यहाँ कुछ भी चुनो और हमें अपना घड़ा रखने दो,
उसने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास घड़ा होगा। एक के बाद एक परी ने माणिक और हीरे और अन्य कीमती पत्थरों को उठाया और उन्हें प्रकाश में रखा कि लकड़हारे देख सकें कि वे कितने प्यारे थे। नहीं घड़ा घड़ा, उसने कहा, और आखिर में उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। उन्होंने उसकी आंखों को फिर से बांधा और उसे वापस समाशोधन और घड़े के पास ले गए। यहाँ तक कि जब वे सभी फिर से समाशोधन में थे तो परियों ने अपने घड़े को रखने की उम्मीद नहीं छोड़ी। इस बार उन्होंने अन्य कारण बताए कि क्यों घड़ा सुभा दत्ता के पास नहीं होना चाहिए। यह बहुत आसानी से टूट जाएगा और फिर यह आपके या किसी और के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ पैसे लेते हो तो आप अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकते हैं। यदि आप गहने लेते हैं तो आप उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे जमा कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, लकड़हारा रोया, घड़ा घड़ा, मेरे पास घड़ा होगा। फिर घड़े को बहुत अच्छी तरह से ले लो, उन्होंने दुखी होकर जवाब दिया, और हमें अपना चेहरा फिर कभी नहीं दिखाना। इसलिए सुभा दत्ता ने बहुत सावधानी से घड़े को ले लिया, ऐसा न हो कि वह उसे गिरा दे और घर जाने से पहले उसे तोड़ दे। उसने यह बिल्कुल नहीं सोचा कि इसे परियों से दूर ले जाना कितना क्रूर है और उन्हें भूखा छोड़कर अपने लिए भोजन मांगना। परियों ने उसे तब तक देखा जब तक कि वह दृष्टि से बाहर नहीं हो गया और फिर वे रोने लगी। उनमें से एक ने कहा, वह ऐसा सोचने के लिए बहुत स्वार्थी था। दूसरे ने कहा, आओ हम सब उसके बारे में भूल जाएं और कुछ फल की तलाश करें। इसलिए वे सभी रोना धोना छोड़कर चले गए। परियों को खाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, वे फल और ओस पर रह सकते हैं और उन्होंने कभी भी उन्हें लंबे समय तक उदास नहीं रहने दिया। वे अब इस कहानी से बाहर निकलते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में दुखी होने की जरूरत नहीं है और आप बहुत आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें घड़े को लेने देने में उनकी उदारता से सुभा दत्ता को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा। आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभा दत्ता की पत्नी और बच्चों के लिए यह क्या आश्चर्य की बात थी जब उन्होंने उन्हें अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते पर अपने पिताजी को आते देखा। वह अपने साथ घड़ा नहीं लाया बल्कि अपनी कुटिया के पास लकड़ी के एक खोखले पेड़ में छिपा दिया था, क्योंकि उन्हें यह जानने का कोई मतलब नहीं लकड़ी के एक खोखे के पास हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह जंगल में अपना रास्ता खो चुका था और उसे डर था कि वह अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देखेगा, लेकिन उसने परियों के बारे में कुछ नहीं कहा। जब उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन कैसे मिला, तो उन्होंने अपने द्वारा पाए गए फलों के बारे में एक लंबी कहानी बताई। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने जो कुछ कहा था वह बात सच थी। जब छोटी लड़कियों को अपने पिता के लिए एक अच्छा भोजन प्राप्त करने में मदद करने के लिए कहा, तो सुभा दत्ता ने कहा, ओह इस बारे में उन्हें परेशान मत करो, मैं अपने साथ कुछ वापस लेकर आया हूँ। मैं इसे लेकर आता हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। सुभा दत्ता की पत्नी इस पर बुरी तरह निराश थी, क्योंकि वह अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए काम करना उसके लिए खुशी की बात थी। बच्चे भी अपने पिता के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें रुकने का आदेश दिया। उसने एक बड़ी टोकरी लेकर अकेले घड़े के पास चला गया। बहुत जल्द वह फिर से अपनी टोकरी के साथ वापस आ गया, जिसमें सभी तरह की अच्छी चीजें थीं, जिनमें से बहुत से नामों का उसकी पत्नी और बच्चों को पता भी नहीं था। इसमें वे फल हैं जो जंगल से लाया गया है। जीवन अब निश्चित रूप से परिवार के लिए पूरी तरह से बदल गया था। सुभा दत्ता अब बेचने के लिए लकड़ी काटने नहीं जाया करता था और लड़कों ने भी ऐसा करना छोड़ दिया था।
हर दिन उनके पिता उन सभी के लिए मनचाहा भोजन लाते थे और परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा यह पता लगाना था कि भोजन कहाँ से लाया जाता है। वे सुबह दत्ता का पीछा करने से डरते थे। जल्द ही घर की खुशियों को बिगाड़ने लगी। जिन बच्चों के पास अब एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए कुछ नहीं था, उनकी माँ दुखी हो गई और आखिर में सुबह दत्ता यह बताने का फैसला किया, क्योंकि जब तक वह उसे यह नहीं बताएगा कि खाना कहाँ से आया, उसकी पत्नी उससे दूर चली जाती और अपनी छोटी लड़कियों को अपने साथ ले जाती। लेकिन जल्द ही फिर से सब कुछ बदलने के लिए कुछ हुआ। बेशक पड़ोसियों जिन्होंने लड़कों से ईंधन खरीदा था और उन्हें फल और चावल देकर उनकी मदद की, उनके पिता की वापसी के बारे में सुने और उनके बहुत से अद्भुत बदलाव देखे। अब पूरे परिवार के पास हर दिन खाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि परिवार में से कोई भी नहीं जानता था कि यह सब कहां से आया है। सुबह दत्ता को यह दिखाने का बहुत शौक था कि वह क्या खाता है और कभी कभी अपने पुराने दोस्तों को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया करता है। जब वे पहुँचे तो उन्हें जमीन पर फैली सभी प्रकार की अच्छी चीजें और सुंदर बोतलों में विभिन्न प्रकार की मदिराएं मिली। यह कुछ महीनों के लिए चला। वह सभी के लिए जोरदार खाना लता रहा था और यह संभावना थी कि उनके रहस्य की खोज कभी नहीं होगी। हर कोई इसे पता लगाने की कोशिश करता था और जब वह जंगल में निकलता था तो कई लोग चुपके से उसका पीछा करते थे, लेकिन वह उन्हें चकमा देने में बहुत चतुर था और रात में अपने खजाने को एक नए स्थान पर लगातार छिपा रहा था। यदि वह केवल अपने घड़े से भोजन प्राप्त करने और शुद्ध पानी पीने से संतुष्ट होता तो संभवतः उसके साथ सब ठीक हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब उसके पास उसका घड़ा नहीं था तो उसने कभी भी पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया था, लेकिन अब वह अक्सर बहुत अधिक शराब लेता था। यह वह था जिसने अपने प्रिय घड़े को खोने का दुर्भाग्य पैदा किया। वह अपनी चतुराई का दावा करने लगा और अपने दोस्तों को बता रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जो वे चाहते हैं और वह उसके लिए न मिले। एक दिन उसने उन्हें एक बहुत ही शानदार दावत दी जिसमें कई दुर्लभ प्रकार के भोजन थे जो उन्होंने मांगे थे और उन्होंने बहुत अधिक शराब पी ली थी, इतना कि उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। यही वह मौका था जो उसके मेहमान चाहते थे। उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, यह बताते हुए कि उन्हें विश्वास है कि वह वास्तव में एक दुष्ट लुटेरा है जिसने धन चुरा लिया था। वह क्रोधित हो गया और अंत में उन सभी को अपने साथ आने के लिए कहा और वह उन्हें दिखाया कि वह कोई डाकू नहीं था। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो वह यह सोचकर आधी खुश हो गई कि अब आखिर में यह रहस्य सामने आ जाएगा कि भोजन कहाँ से आ रहा था, और आधा डरी थी कि कुछ भयानक होगा। बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और पार्टी के बाकी सदस्यों के साथ चले गए जिन्होंने अपने पिता का अनुसरण किया। जब वे सभी उस जगह के पास पहुंच गए, हालांकि कुछ विचार सुबह दत्ता के सिर में आने लगे कि वह बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। वह अचानक रुक गया, उसके पीछे चल रही भीड़ को कहा कि अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वह झोपड़ी में से वापस नहीं आता। उसकी पत्नी ने उससे विनती की और कही कि कम से कम अपने साथ हमें जाने दो, और लेकिन वह माना नहीं और सभी को वापस जाना पड़ा। वह अपनी पुष्टि के लिए सभी को देखता रहा जब तक वे उसकी दृष्टि से दूर नहीं हो गए। जब लकड़हारे को पूरा यकीन हुआ कि हर कोई जा चुका है और कोई भी यह नहीं देख सकता है कि उसने घड़े को कहाँ छिपाया है, वह घड़े को उस छेद से बाहर निकला और उसे सावधानी से अपने घर ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वह सभी के दृष्टि में आया तो
हर कोई उससे मिलने के लिए कैसे निकले होंगे और भीड़ ने उसे गोल कर घेर लिया, जिससे घड़े को जमीन पर फेंकने और टूटने का खतरा था। सुभा दत्ता हालांकि किसी भी दुर्घटना के बिना झोपड़ी में जाने में कामयाब रहा और फिर वह घड़े से चीजों को बाहर निकालने और उन्हें जमीन पर फेंकते हुए चिल्लाने लगा, क्या मैं एक डाकू हूँ? क्या मैं डाकू हूँ? मुझे किसने लुटेरा बोला? फिर अधिक से अधिक उत्तेजित होकर उसने घड़ा उठाया और उसे अपने कंधे पर पकड़कर बेतहाशा नाचने लगा। उसकी पत्नी ने उसे बुलाया, ओह ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन सुभा दत्ता ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि अचानक वह गदगद महसूस करने लगा और जमीन पर गिर गया। घड़ा टुकड़ों में टूट गया और दुख का एक बड़ा रोना उन सभी से ऊपर चला आया जिन्होंने दुर्घटना को देखा। लकड़हारा खुद टूट गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसने खुद शरारत की थी और अगर केवल उसने शराब पीने के प्रलोभन का विरोध किया होता तो भी उसके पास अपना खजाना होता। वह टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा और यह कोशिश कर रहा था कि क्या वे एक साथ फिर से जुड़ सकते हैं। उसने एक खामोश हंसी सुनी और बच्चों को अपने हाथों से ताली बजाते हुए देखा और उसने सोच की, हमारा घड़ा फिर से हमारा है। क्या यह सब एक सपना हो सकता था? नहीं, वहाँ जमीन पर फल और केक बिखरे हुए थे जो घड़े में थे और उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके दोस्त सभी उदास और गुस्से में उसे देख रहे थे। एक एक करके दोस्त चले गए। सुभा दत्ता अपने परिवार के साथ अकेला रह गया। यह जादुई घड़े की कहानी का अंत है, लेकिन यह सुभा दत्ता और उनके परिवार के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। वे आश्चर्यचकित सामान देने वाले घड़े को कभी नहीं भूलते थे और बच्चे कभी यह कहानी सुनने से नहीं थकते थे कि उनके पिता इसे कहां से लाए। वे अक्सर जंगल में भटकते थे, उम्मीद करते थे कि वे भी किसी अद्भुत साहसिक कार्य के साथ मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी परियों को नहीं देखा और न ही कोई जादुई पिटारा पाया। धीमी गति से लकड़ी काटने वाले अपने पुराने तरीकों पर लौट आए, लेकिन उसने एक सबक सीखा था। उसने फिर कभी भी किसी बात को अपनी पत्नी से राज नहीं रखा, क्योंकि उसे लगा कि अगर उसने घर आने पर उसे घड़े के बारे में सच्चाई बताई होती तो उसने उसे अनमोल खजाने को बचाने में मदद की होती। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।